हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कुमार। तो आज हम बनाने वाले हैं केरी पन्ना। तो हम केरी पन्ना इतना अच्छा बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनाएंगे, और वो भी मिनटों के अंदर, बिल्कुल मार्केट के जैसा। तो ये हमारी बिल्कुल ताज़ा फ्रेश बिल्कुल अच्छी केरी है। तो ये केरियाँ अभी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा आ रही है। इसे पीने से क्या होगा कि एक तो हमें लू नहीं लगेगी और हमारी बॉडी बिल्कुल अच्छी रहेगी। तो सबसे पहले मैंने इसको धो लिया है, और धो के हम सबसे पहले इसे कुकर में उबालेंगे। इसे हमें ना छीलना है और ना ही कुछ और करना है, कसना है, बस हमें इसे उबालना है। तो बस हम इसे उबाल लेते हैं। इसे मैं 2 सीटी लगाने वाली हूँ कुकर के अंदर। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना हमें, बस मैंने 1 गिलास ही पानी डाला है क्योंकि हमारी केरी नीचे थोड़ी सी डूबी हुई रहे। तो अब हम इसे 2 सीटी लगा लेते हैं कुकर के अंदर। तो यहाँ पे हमारे कुकर में 2 सीटी लग चुकी है। हमारी केरी इस तरीके की हो चुकी है। तो हम चक्कू लगा के देख लेंगे कि हमारी केरी पकी है कि नहीं पकी। तो हमारी केरी बिल्कुल अच्छे से पक के तैयार हो गई है। तो अब मैं इसे दूसरी प्लेट के अंदर निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसे दूसरी प्लेट के अंदर निकाल लिया है, इन केरी को अच्छे से। और अब मैं इस चक्कू से इसे कट लगा लूँगी इस तरीके से। हमारे जो इस केरी के ऊपर जो छिलका है, इस छिलके को हम हटा देंगे, इस तरीके से हटा देंगे। अभी केरी हमारी गर्म है, आप चाहो तो इसे ठंडी होने के बाद भी आराम से निकाल सकते हो। और अब मैं क्या करूँगी, एक चम्मच लूँगी, चम्मच से जो गुठलियों पे जो दल है हमारी केरी का, उसे इस तरीके से निकाल लेंगे हम। बिल्कुल इस तरीके से पूरा दल हमारा बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाएगा। इसी तरीके से निकालना है। मात्र 2 मिनट के अंदर हमारा चारों केरियों का दल निकल के साफ हो जाएगा। तो ये लो जी, हमारा दल बिल्कुल अच्छे से साफ हो चुका है यहाँ पे, और ये हमारा पूरा केरी का दल निकल के तैयार हो गया है। तो अब हमें इसे क्या करना है, अब हमें इसे पूरे जो हमने केरी का जूस निकाला है ना, इसे हमें मिक्सर की जार में पीसना है। तो यहाँ पे मैंने जार ले लिया है, के अंदर मैं सारा डाल दूंगी। यहाँ पे मैं 1 कप के करीब पानी डाल रही हूँ इसी के अंदर, और इसी के अंदर डालेंगे हम सादा नमक। ये यहाँ पे मैंने आधा चम्मच के करीब सादा नमक लिया है, और 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं इसके अंदर काला नमक। ये काला नमक लिया है हमने 1 चम्मच। हम सारा बैटर इसी के अंदर पीस के तैयार कर लेंगे हमें। और यहाँ पे लिए है मैंने आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर। तो ये काली मिर्च का पाउडर है जो हमने आधा चम्मच लिया है। और यहाँ पे ले रही हूँ मैं 200 ग्राम शक्कर। ये हमारी 200 ग्राम शक्कर है। तो मैं इसे भी इस जार के अंदर ही डाल देती हूँ, हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेना है। और ये लिया है हमने पुदीना, इस पुदीने को भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। केरी पन्ने के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा इससे। तो यहाँ पे मैं जीरा डालना भूल गई थी, तो यहाँ पे मैंने आधे 1 चम्मच भर के जीरा पाउडर डाल दिया है हमारा। तो अब हमने इसे अच्छे से पीस लिया है, पीस के तैयार हो गया है। बिल्कुल इस तरीके से लिक्विड में पीस के तैयार हुआ है, इतना गाढ़ा गाढ़ा। इस तरीके से हमें पीस के इसे तैयार करना है। तो अब ले लेंगे हम एक कढ़ाई, तो यहाँ पे लिए हमने कढ़ाई, और इस कढ़ाई के अंदर जो बैटर हमने पीसा है उसे हम डाल देंगे। और अब इसे हम पका लेंगे अच्छे से। तो जो जार के अंदर हम उसी के अंदर पानी धो के डाल देंगे इसके अंदर। कम से कम हमने 2 कप के करीब पानी डाला है इसके अंदर, उसी को धो के हमने इसके अंदर डाल दिया है। और अब हमें क्या करना है, इसे पकाना है। इसे हमें जब तक पकाना है जब तक कि तार नहीं बनाना, कोई चाशनी नहीं बनानी है। बस इसके बूंद के साइड में हमें लगे कि ये चाशनी बिल्कुल पक चुकी है, ताकि जब हम इसे रखें तो ये खराब ना हो। तो अब यहाँ पे डाल रही हूँ मैं इसके अंदर 2 नींबू। यहाँ पे मैंने 2 नींबू लिए हैं, उसका कस मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। इससे क्या होगा कि जो हमारे केरी पन्ना है ना, पीने में और ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है। तो यहाँ पे बस अब इसे 2 मिनट के करीब और पका लूँगी मैं। और मैं आपको बताऊंगी कि कब किस तरीके से किस पोजीशन में हमें इसे हटाना है। ये चम्मच से जिस तरीके से ये बूंद बूंद गिर रहा है ना, हमें तब तक इसे पकाना है जब तक ये बिल्कुल इस तरीके से लिक्विड के रूप में पक नहीं जाए। और मैं आपको उंगली में लेके बताती हूँ कि हमें कब तक इसे पकाना है। तो जब तक ये तार नहीं बनने लग जाए इसके अंदर, तब तक हमें पकाना है इसे। अगर ये नहीं बनता तो वो हमारा केरी पन्ना कच्चा रह जाएगा। आप इस तरीके से केरी पन्ना बना के आराम से पूरी गर्मी इंजॉय कर सकते हैं, और किसी बोतल के अंदर भर के रख दीजिए ठंडा होने के बाद, और इसी मज़े से पूरी गर्मी में हम पी सकते हैं, ताकि हमें लू नहीं लगे। गर्मियों के अंदर केरी पन्ना पीना बहुत ही अच्छा रहता है, हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इससे हमें लू, गर्मी, धूप वूप कुछ नहीं लगती। तो ये लो जी, हमारा केरी पन्ना बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छे से बनाया है। अगर आपको इसे मार्केट का
कलर देना है तो इसके अंदर आप फ्रूट कलर डाल दीजिए। इसके अंदर ग्रीन कलर डाल देंगे हम, यहीं पे इसी वक्त डालेंगे और उसके से क्या होगा, ये ग्रीन हो जाएगा। लेकिन हमने इसके अंदर कुछ भी कलर नहीं डाला है, ये नेचुरल कलर है। मैंने कलर डाल के तैयार नहीं किया है इसे। अगर आपको चाहिए कि हमें तो ग्रीन ही पीना है तो आप इसके अंदर कलर डाल सकते हो। हमने लिए हैं 4 गिलास यहाँ पे, और अब मैं इसके अंदर केरी पन्ने को बना के तैयार करेंगे हम। तो यहाँ पे डालूंगी मैं इसके अंदर 2 चम्मच, ये छोटी छोटी हमने 2 चम्मच ली है, बस इसी से हम 2 चम्मच डाल देंगे। एक गिलास के अंदर बस 2 ही चम्मच डालना है, इसी से हमारा पूरा गिलास बनके तैयार हो जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट नाप से बनाया है हमें, इसमें कुछ भी ऊंच नीच नहीं है। बिल्कुल जिस तरीके से मैंने बताया है आप उसी तरीके से बना के तैयार कीजिए, और इतना ही टेस्टी बनने वाला है। यकीन मानिए, आप इस तरीके से एक बार बनाइए तो सही, बिल्कुल सच में पीने में मज़ा आने वाला है आपको। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर केरी पन्ना के अंदर पानी डाल दिया है, बिल्कुल चिल्ड वाला, और यहाँ पे आइस डाल के तैयार कर दिया है। तो ये लो जी, हमारा केरी पन्ना बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से मैं हमारे सारे गिलास बना लेती हूँ। तो जिस तरीके से केरी पन्ना बन जाए, तो देखो हमारा पन्ना जैसे ठंडा हो गया तो कितना गाढ़ा हो गया है। इसे हम फ्रिज में रख सकते हैं आराम से स्टोर करके, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा ये, और बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त वाला बना है। आप एक बार ट्राई जरूर करें। तो यहाँ पे लिया है हमने आज एक चकुंदर। इसी चकुंदर से हम वो जूस बनाएंगे जिससे हमारी सारी बॉडी की थकावट सब कुछ दूर हो जाएगी। तो इसे भी क्या करूँगी, सबसे पहले इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे और इसे हम छील लेंगे। तो इस तरीके से हम इसे छील लेंगे। तो इस तरीके से मैं इसको छील लेंगे हम। अब इस तरीके से मैं इसे काट लूँगी। आप सोचो इसमें कितनी कैलोरी होती है कि हमारे ब्लड तक प्लेट हो गए। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर अगर इसकी कमी है तो वो सारी कैसे पूरी हो जाएगी। इसे अगर हम कंटिन्यूअस खाएंगे तो हमारी सारी बॉडी की कमी दूर हो जाएगी। और इसकी कटिंग हम इसी तरह से करने वाले हैं। अब मैं इसके छोटे छोटे इस तरीके से पीस काट लूँगी। बिल्कुल इस तरीके से हम इसके पीस काटेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये चकुंदर कट के तैयार हो गया है, हमें इसी तरीके से इसे काटना है। अब यहाँ पे लिए हैं हमने बादाम। तो मैंने ये 10 से 12 बादाम लिए हैं जिसे मैं पहले से भिगो चुकी हूँ। तो अब इसको हम छील लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे लिया है हमने एक जार, ये लिया है हमने जार। अब इस जार के अंदर हमारे ये चकुंदर डाल देंगे हम। तो हमने इसके अंदर ये चकुंदर डाल दिया है। अब इसी के अंदर डालूंगी हमारे बादाम, जो हमने बादाम लिए हैं ना, वो बादाम इसी में डालने हैं। और यहाँ पे एक लिया है हमने अनार के बीज, तो ये अनार के दाने डाल देते हैं हम इसी के अंदर। इसी के अंदर डालने वाली हूँ मैं ये 4 इलायची, ये हमने 4 इलायची ली है। और इसके अंदर डालेंगे हम ये दूध। तो यहाँ पे मैं 1 गिलास दूध डाल देती हूँ इसके अंदर। और अब हम बनाएंगे इसका जूस। अब इसी के अंदर डालेंगे हम 2 चम्मच शक्कर। तो यहाँ पे मैंने 2.5 चम्मच शक्कर डाल दी है इसके अंदर। तो ये हमारा जूस बिल्कुल पिस गया है। अब इसे हम छान लेते हैं। इससे क्या होगा कि इसमें जो थोड़ा बहुत ये जो मोटा मोटा कचरा है वो निकल जाएगा। ये छाननी से भी इसे छान लेती हूँ हमारे जूस को। तो ये हमारा जूस हमने छान लिया है अच्छे से। तो ये हमारा जूस बिल्कुल कंप्लीट बन के तैयार हो गया है। तो है ना हमारा जूस बिल्कुल सेहतमंद के लिए। तो अगर इस तरह का जूस हम बना के डेली पियेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी अगर कमी है वो सब खत्म हो जाएगी। और इसे गार्निश करने के लिए इस पर डाल देती हूँ मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट। और इसमें डाल देते हैं हम थोड़े से चकुंदर। तो यहाँ पे हमने लिया है एक पैन। इस पैन में हम डालेंगे जीरा।
तो जीरा को हम भूनेंगे। जीरा हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ठंडा रहता है, ये हमारी बॉडी में जाके बहुत ही शीतलता प्रदान करता है। गर्मियों में हमारी बॉडी के लिए जीरा बहुत ही अच्छा रहता है। तो यहाँ पे लिया है हमने आधी कटोरी सौंफ। तो सौंफ भी हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी रहती है। और ये लिए हमने काली मिर्ची। काली मिर्ची से क्या होगा, हमारा टेस्ट फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा और ये पानी में जाके बहुत ही ठंडी रहेगी। ये पानी के अंदर जाके गर्मी नहीं करती। तो बस इन्हें थोड़ा सा सेक लेते हैं हम। इन्हें ज़्यादा सेकने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हम इसका कलर चेंज करेंगे और ना ही इसको ज़्यादा सेकेंगे हम। तो बस 1 से 2 मिनट ही सेकना है हमें, हल्की सी भूनना है हमें, ताकि इसका जो नमीपन है ना वो ख़त्म हो जाए और इसका थोड़ा सा फ्लेवर भी चेंज हो जाए। तो सेका हुआ जीरा बहुत ही अच्छा रहता है। इससे क्या होगा, जो हमारी मसाला शिकंजी है ना वो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ये लो, यहाँ में हमारी सौंफ और जीरा सीख चुका है अच्छे से। तो अब हम इसे अलग प्लेट में रख लेते हैं, थोड़ा सा इसे ठंडा कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा कर लेते हैं, फिर हम इसे मिक्सी की जार में पीसेंगे। तो इस तरीके से मैं इसे थोड़ा ठंडा कर लेती हूँ। तो ये हमारा ठंडा हो गया है। अब इसे हम ग्राइंडर में पीस लेते हैं। तो यहाँ पे लिया है मैंने 1 कटोरी सूखा पुदीना। ये बिल्कुल सूखा पुदीना है, तो ये आप में ही ठंडा होता है। और अगर हम इसे नींबू की शिकंजी में मिलाएंगे तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिया है हमने 1 चम्मच काला नमक। काला नमक भी अगर मसाला शिकंजी में डालते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे लिया है आधी चम्मच हमने सादा नमक। और ये लिया है सूट का पाउडर। हमने सूट का पाउडर लिया है ये। इससे क्या होगा कि शिकंजी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। मार्केट में जो शिकंजी आती है ना वो सब इन्हीं चीज़ों से बनी हुई होती है। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से पीस लिया है। हमने सबको पीस के तैयार कर लिया है। तो ये हमारी शिकंजी पाउडर पीस के तैयार हो गया है। तो अब हम इसे दूसरे बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। इसे बिल्कुल बारीक पीसना है, हमें मोटा नहीं पीसना है। इसे बारीक पीस के ही हम तैयार करेंगे। तो अब यहाँ पे लिया है 1 कटोरी में हमने 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और इसे हम प्लेट में रख लेंगे और गिलास के चारों तरफ लगाएंगे हम नींबू। और अब जो हमने नमक और जो मिर्च लिए उससे हम गिलास के ऊपर चारों तरफ इस तरीके से बाउंड्री कर लेंगे। इससे क्या होगा, बिल्कुल इस तरीके से लगेगा जिस तरह आप मार्केट में जो शिकंजी पी के आते हैं ना, और जो मार्केट में रखे हुए रहते हैं गिलास, उसी तरीके से वो टेस्ट और वो दिखने में लुकिंग भाई वैसा ही लगेगा आपको। तो पीने में आपको सच में डबल मजा आने वाला है। चलो तो यहाँ पे बना लेते हैं मसाला नींबू। तो अब यहाँ पे मैंने गिलास के अंदर डाल दिए आइस और अब डालेंगे हम इसके अंदर हमारा मसाला। तो यहाँ पे हमने आइस डाल दिया है। तो अब डालेंगे हम इनके अंदर पानी। हमारे गिलास के अंदर हमने पानी डाल दिया है। तो इसके अंदर मैं आधी चम्मच डालूंगी मसाला। हमारा जो शिकंजी का हमने मसाला बनाया है वो डालेंगे और अब इसके अंदर पानी डाल देंगे हम। तो ये हमारा मसाला शिकंजी बनके बहुत अच्छे से तैयार होगा। सच में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, एक बार ये आप ट्राई जरूर करें। और अब इसके अंदर डाल देंगे हम नींबू, कि हम नींबू का रस निकाल लिया था तो 2-2 चम्मच हम नींबू का रस डाल देंगे इसके अंदर इस तरीके से। और यहाँ पे लिए हमने ये मिश्री। मिश्री में बहुत ज़्यादा मीठा होता है और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। गर्मियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहती है। तो यहाँ 1-1 चम्मच भर के हम अच्छे से मिश्री को डाल देंगे। तो ये लो, हमारा मसाला शिकंजी बनके बिल्कुल रेडी है। तो हम तो इसे पीने के लिए तैयार है। तो आप भी बनाएं और ट्राई करें। तो ये है पपीता। आज हम बनाने वाले हैं पपीता का जूस। तो पपीता का बहुत ही बढ़िया जूस बनाने वाले हैं हम, जो मार्केट रेस्टोरेंट में पी के आते हैं ना, आज मैं आपको वही जूस बताऊंगी। तो उसके लिए लिए हमने ये बादाम। यहाँ पे मैंने 20 से 25 बादाम लिए। इन्हें मैंने भिगो दिए थे 2-3 घंटे पहले। तो ये फूल गए हमारे बादाम। यहाँ पे लिए मैंने किशमिश और यहाँ पे लिए शक्कर और यहाँ पे लिया है हमने 1 कप दूध। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इन बादाम को छील लेती हूँ अच्छे से। तो छील के और इनके सारे छिलके हटा लूँगी मैं। तो यहाँ पे हमने पपीता को तो अच्छे से कटिंग कर ही लिए, बिल्कुल साफ़ करके हमने इसकी अच्छे से कटिंग करके तैयार कर लिया था। तो अब हमारे बादाम भी यहाँ पे छिल गए हैं। तो अब मैंने लिया है यहाँ पे जार। जार के अंदर हम डालेंगे हमारी पपीता, जो हमने सारी पपीता काटी है ना। इस पपीता का अगर हम वेट से देखा जाए तो ये 300 ग्राम पपीता है हमारी। तो इसे मैंने जार में डाल दिया है। अब इसके अंदर डालूंगी मैं आइस। और ये हमारे बादाम जो हमने छिलके तैयार कर लिए हैं
वो बादाम डालेंगे इसके अंदर। और अब डालेंगे हम इसके अंदर शक्कर। तो शक्कर इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ 4 चम्मच। तो 4 से 5 चम्मच हमने शक्कर की डाली है। और अब डाल देंगे हम इसके अंदर ये दूध, जो हमने 1 कप दूध लिया है वो मैं इसके अंदर दूध डाल दूंगी। हम इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। इससे पानी बिल्कुल नहीं डालने से क्या होगा, हमारा जूस बहुत अच्छा बनेगा। और ये लो जी, हमारा जूस यहाँ पे बन के तैयार हो गया है बिल्कुल। तो यहाँ पे लिए हमने 2 कांच के गिलास। तो इसके अंदर डालूंगी मैं किशमिश। तो जो हमने गिलास में किशमिश डाले हैं ना, ये किशमिश से क्या होगा, जब हम ये जूस को पियेंगे और ये जब हमारे मुंह में आएंगे ना, तो ये सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और ये जब हम फेमस किसी रेस्टोरेंट या होटल में जब ये जूस पीने जाते हैं ना, तो उसके अंदर ये किशमिश डाले ही जाते हैं। और इससे क्या होता है, जूस का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है, इसीलिए हमने डाले हैं। क्योंकि आज हम जूस तो बिल्कुल वैसा ही बना रहे हैं जैसे हम होटल या रेस्टोरेंट के अंदर पीने जाते हैं। तो सचमुच आप इसी तरीके से अगर ये जूस बनाएंगे ना, तो आपको पीने में सच में मज़ा आने वाला है। तो आप इसी तरीके से जूस बनाइए। अब इसे गार्निश करने के लिए हमने इसके ऊपर पिस्ता डाल दिए थोड़े से, और थोड़े से डाले केसर के धागे। तो बिल्कुल इसी तरीके से लग रहा है जैसे हमने मार्केट या रेस्टोरेंट के अंदर पी के आए हैं। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। और प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि जब तक हम बनाते नहीं हैं, जब तक हमें पता नहीं लगता कि सच में इतना टेस्टी हम घर पे जूस बना सकते हैं क्या। और इस जूस को हम मिनटों में तैयार कर सकते हैं बिना किसी मेहनत के।